Hello everyone, my name is Adarsh. Welcome back to my channel Coding Playground. We play with the codes here. Hope you guys are doing good. So in this video I am going to talk about the Python operators, data types, strings and variables. So the first thing that we have to do, we have to open something on which we can code in Python. तो गाइज मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आइडियली का यूज़ करें बिकॉज जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में तो आइडियली प्री इंस्टॉल आपको मिलता है और आइडियली का फ़ायदा ये होता है कि आपको बिल्कुल कोड खुद से लिखना होगा। तो आपको स्टार्टिंग में अगर आप आइडियली पे कोड करना शुरू करेंगे तो आपको पाइथन बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी और आपको याद भी रहेंगे जो कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं पाइथन में। सो लेट्स जस्ट ओपन द आइडियली, you just have to write IDLE in the search box, so something will open like that. Now let's just talk about the operators. So operators are the constructs that can manipulate the value of operands. So operand होते हैं जैसे कि आपका कोई भी गिनती हो गई, कोई भी स्ट्रिंग हो गई या कुछ भी हो गया जिनको हम मैनिपुलेट कर सकें किसी भी चीज़ से। मीन्स अगर आपको दो में दो ऐड करना है तो आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे, अगर आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करनी है तो आप माइनस का साइन यूज़ करेंगे। तो उन्हीं को ऑपरेटर्स कहते हैं। सो पाइथन में अगर हम लोग ये करना चाहेंगे तो बहुत ही ईजी होता है। अगर आपको दो में दो जोड़ना है तो 2+2 लिखेंगे और तुरंत ही हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा 4। अगर माइनस करना हो 2 - 2 लिखेंगे, 0 मिल जाएगा। और अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग 4 इंटू के लिए हम लोग यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन यूज़ करते हैं। 4 × 9 गाइज 36। अब गाइज हम लोग डिवाइड करते हैं। मान लीजिए आपको 4/2 करना हो तो आउटपुट आ रहा है 2। तो गाइज आप जैसा देख सकते हैं कि अभी तक जितने भी आउटपुट आ रहे थे वो 4 था, चाहे 0 था, चाहे 36 था, इन सब में सिर्फ पॉइंट के पहले की वैल्यूज़ हैं। बट जब हमने डिवाइड किया तो इसमें पॉइंट के बाद की भी वैल्यू आ गई है। ऐसा क्यों हुआ गाइज? ऐसा इस वजह से हुआ है कि क्योंकि जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिवाइड पूरा नहीं होता है और पॉइंट के बाद भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। तभी जैसे मान लीजिए आपको 9/2 करना हो तो आया 4.5। तो आप जैसे देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद भी 5 आ रहा है। इसी चक्कर में पाइथन ने पॉइंट की वैल्यूज़ देने लगा डिवाइड करते समय। बट गाइज अगर आपको सिर्फ 4 चाहिए हो तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए भी पाइथन में एक शॉर्टकट दिया गया है कि अगर आप 9 \2 करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। मीन्स सिर्फ इंटीजर वैल्यू, मीन्स सिर्फ पॉइंट के पहले की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो इससे का इस फ़ायदा क्या होता है कि आपको ज़्यादा कोड नहीं करना है कि आपको पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ रिमूव करनी हो। और दिस टाइप ऑफ डिवाइड इज़ नोन एज फ्लोर डिवीज़न। तो फ्लोर डिवीज़न का यही फ़ायदा होगा कि आपको इंटीजर में वैल्यू मिल गई। अगर हम लोग अब देखते हैं कि ऐसे और कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फेमस अगर ऑपरेटर बात करें तो होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। सो द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर परफॉर्म्स एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन ऑन द ऑपरेटर्स। मीन्स आपको अगर किसी की भी पावर को रेज करना हो, मीन्स अगर आपको मान लीजिए 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 × 4 लिखेंगे तो ये स्क्वायर आ गया। मान लीजिए 4 का क्यूब निकालना है, 4 × 4 × 4 लिख देंगे, क्यूब आ जाएगा। मान लीजिए 4 की पावर 4 भी निकालनी, 4 × 4 × 4 लिख देंगे तब भी 4 की पावर 4 आ जाएगी। बट गाइज अगर आपको 4 की पावर फॉर सपोज 20 निकालना है तो आप क्या करेंगे? तो आप सीधे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का काम ये होता है कि 4 विल रेज टू द पावर ऑफ 20। मीन्स इफ़ यू यूज़ 2 asterisk इट विल से यू हैव टू रेज द पावर ऑफ 4 अप टू 20। So this will give you the output like this. Now see अगर हम लोग 4 का स्क्वायर निकालना चाहें तो 4 \2 गाइज आप देख सकते हैं कि 4 की पावर 2 तक हो गई है। मीन्स आउटपुट आ गया आपका 16। तो ये काम होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का। फ्लोर ऑपरेटर का काम आपको पता चल गया। बट गाइज क्या पाइथन में सिर्फ इतने ही ऑपरेटर्स होते हैं? नहीं, पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गए, मेंबरशिप ऑपरेटर्स हो गए, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हो गए हैं। सो अभी जो मैंने ऑपरेटर्स से बताया है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। बट इन द फ्यूचर वीडियो मैं आपको सभी ऑपरेटर्स बहुत ही डीपली समझाऊंगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यूज। मीन्स आप किसी भी
वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। मान लीजिए आप जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन आपको अगर कोई बुलाता है तो आपके नाम से आपको बुलाता है ना, तो इसी तरीके से कोई अगर डेटा है उसको अगर हमको बुलाना होता है तो उसके नाम से बुलाना होता है। तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2, अब हमको 2+2 करना है तो 2+2 कर देंगे। बट मान लीजिए अगर हमको ये कहीं और पे भी करना होता है तो हम क्या करते, तो हम लोग वेरिएबल का यूज़ करेंगे। वेरिएबल मीन्स कि आपको कोई भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू आप स्टोर करा सकते हो। मीन्स x इक्वल टू 2 कर देंगे तो आपकी जो 2 की वैल्यू होगी वो x में स्टोर हो जाएगी। अब देखिए अगर आप x प्रिंट करेंगे तो देखिए 2 आ गया। अब ऐसे ही हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ भी स्टोर करा सकते हैं कि अगर मान लीजिए y में स्टोर करा दिया 4। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैल्यू स्टोर हुई, हम इन वैल्यूज़ के ऊपर, इन वेरिएबल्स के ऊपर हम लोग ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। मान लीजिए x प्लस वाई कर दिया है तो गाइज आउटपुट क्या आना चाहिए, x में पड़ा हुआ है 2 एंड y में पड़ा हुआ है 4, तो मीन्स आउटपुट आना चाहिए 6। बूम, 6 आ गया। इसका मतलब कि अगर आप वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू स्टोर कराएंगे तो उनके साथ ऑपरेशंस भी आगे परफॉर्म किए जा सकते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें कि वेरिएबल्स कौन कौन से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल्स आपके फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आप एक्सप्लेन करेंगे देखिए फ्लोट वैल्यू आ गया, और वेरिएबल्स इवन स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। सो गाइस स्ट्रिंग होती है कि जिस तरीके से अगर आप इंटीजर्स का यूज़ करते हैं तो आपका वो इंटीजर वैल्यू होगी या फ्लोट वैल्यू होगी। बट अगर आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ लिखने के लिए तो वो होती है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को हमेशा पाइथन में सिंगल कोट्स के अंदर रखा जाता है। अगर आप एक्स को प्रिंट करेंगे देखिए एक्स के अंदर प्रिंट करने पे ये लिख के आ गया। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है कि इसको सिर्फ सिंगल कोट्स में रखा जाता है, इसको डबल कोट्स के भी अंदर रखा जा सकता है। अगर डबल कोट्स में आप लिखेंगे आदर्श तो देखिए आप एक्स में स्टोर हो गया, आप प्रिंट करेंगे तो भी ये स्ट्रिंग ही दे रहा है। मीन्स आप चाहे स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स के अंदर रखिए चाहे डबल कोट्स के अंदर रखिए, कोई फ़र्क नहीं आता है। बट गाइज अब आपने जैसे वेरिएबल को देखा कि मैंने यहाँ पे x लिखा है, y लिखा है। मान लीजिए आपको वेरिएबल्स का नेम कुछ बड़ा देना है, मान लीजिए आपको xyz देना है एक ही नेम में या कुछ देना है, तो इसके भी पाइथन में एक रूल है जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। तो रूल क्या है कि अगर वेरिएबल का नेम अगर स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा लेटर से शुरू होगा। मीन्स कि अगर आपको कोई भी चीज़ लिखनी है तो मतलब मान लीजिए एक्स वाई जेड इक्वल टू लिख दिया 2। अब आप एक्स वाई जेड प्रिंट करेंगे तो 2 होगा, एक्स से प्रिंट करेंगे तो आदर्श होगा, क्योंकि एक्स में स्टोर था आदर्श और एक्स वाई जेड में स्टोर था 2। तो इससे गाइस ये समझ में आ गया है कि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। अब ये अगर एक चीज़ हम देखते हैं कि ये केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपने लोअर केस में लिखा है तो वो वैल्यू लोअर केस में होनी चाहिए, अगर अपर केस में लिखा है तो वैल्यू अपर केस में होनी चाहिए। अगर हम लोग कैपिटल एक्स वाई जेड प्रिंट करेंगे तो क्या 2 प्रिंट होना चाहिए? नहीं। इससे क्या एक्स वाई जेड इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि कैपिटल एक्स वाई जेड अभी तक हमने डिफाइन ही नहीं किया, हम लोगों ने तो स्मॉल एक्स वाई जेड किया है। स्मॉल एक्स वाई जेड जैसे ही प्रिंट करेंगे तुरंत ही बूम 2 प्रिंट हो गया। एक और रूल होता है कि कोई भी वेरिएबल का नेम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से नहीं शुरू होता है। मान लीजिए आपने लिख दिया 1xyz इक्वल टू 8, ये देखिए एरर आ गई। क्यों कह रहा है कि इनवैलिड सिंटेक्स। इसमें सिंटेक्स का क्या इनवैलिड हुआ, क्योंकि आपने वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले 1 लिख दिया है। आपको अगर न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करनी है तो आप पहले स्टार्ट आप अल्फ़ाबेट से कर लो xyz और फिर उसके बाद आप 1 लिख देंगे तो देखिए क्या होता है, कोई एरर नहीं है। अब xyz को प्रिंट करेंगे तो देखिए 2 आ गया है, और xyz 1 को प्रिंट करेंगे तो देखिए 8 आया है। तो मीन्स अगर आप पहले अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ कर देंगे तो एरर आ जाएगी, लेकिन अगर बाद में यूज़ करेंगे तो एरर नहीं आएगी इनमें, और अगर आप बीच में भी यूज़ करेंगे तो भी कोई एरर नहीं आएगी। अब गाइस अगर हम बात करते हैं कि अगर हम लोग को मल्टीपल वैल्यूज़ को असाइन करना हो तो पाइथन में बहुत ईजी तरीका होता है। मान लीजिए आपने लिखा है x, y, z, और x में आपको मान लीजिए स्टोर करना है आदर्श और y में स्टोर करना है आदि और फिर स्टोर करना है 2, z में आपको 2 स्टोर करना है। तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख देंगे तो ये स्टोर हो जाएगा। होगा क्या कि ये पहले आदर्श को उठाएगा और एक्स में डालेगा जाके, फिर आदि को उठाएगा वाई में डालेगा और 2 को उठाएगा और जेड में डालेगा। नाउ लेट्स जस्ट
हिट इंटर। सो अब हम लोग की सारी वैल्यूज पढ़ चुकी हैं। अब हम एक्स प्रिंट करेंगे, देखिए आदर्श आ रहा है, वाई प्रिंट करेंगे आदि आ रहा है, जेड प्रिंट करेंगे तो 2 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। So this is all in this video, and hope you guys understand the video. And if you guys like this video, please hit the like button and please keep sharing and keep clicking the subscribe button. Thank you.